अरब सागर की लहरें आज भी गुजरात के तट से टकराती है, लेकिन इन लहरों के नीचे एक मौन इतिहास दबा है। गोताखोरों की एक टीम गहरे पानी में नीचे उतर रही है। चारों ओर घनघोर अंधेरा है। केवल टॉर्च की रोशनी पानी में तैरते कणों को चीर रही है। दबाव बढ़ रहा है। वे समुद्र तल पर 40 फीट नीचे पहुंचते हैं। अचानक रेत के नीचे से एक विशाल पत्थर की दीवार दिखाई देती है। गोताखोर का हाथ कांपता है। वो अपने दस्ताने से उस पत्थर पर जमी समुद्री काई को साफ करता है। ये कोई प्राकृतिक चट्टान नहीं है। पत्थर पर तराश की गई सीधी रेखाएं स्पष्ट हैं। ये वही प्राचीन द्वारका की नींव है जिसके बारे में सदियों से केवल लोक कथाएं सुनाई जाती रही हैं। पानी का बहाव तेज हो रहा है, लेकिन गोताखोर अपनी जगह से नहीं हिलते। वे दीवार के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। हर पत्थर एक पुराने साम्राज्य की कहानी कह रहा है। ये महज एक दीवार नहीं है, ये हजारों साल पुराने उस सच का प्रमाण है जिसे समुद्र ने अब तक अपनी गोद में छुपा रखा था। आज लोक कथाएं जीवित हो उठी हैं। मथुरा के राजा जरासंध के बार बार होते हमलों ने प्रजा की सुरक्षा को संकट में डाल दिया था। श्री कृष्ण ने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने अपनी प्रजा को सुरक्षित रखने के लिए समुद्र के बीचों बीच अपनी राजधानी बसाने का बीड़ा उठाया। वास्तुकार विश्वकर्मा ने समुद्र के भीतर विशाल भूखंड को समतल किया। वे पानी के दबाव को झेलने वाली ठोस नींव तैयार करते हैं। देखते ही देखते लहरों के बीच से एक अभूतपूर्व नगरी का उदय होता है। 9 लाख महल समुद्र के ऊपर खड़े हो गए। हर महल के स्तंभ शुद्ध सोने के बने हैं जो पानी की सतह पर अपना प्रतिबिंब छोड़ते हैं। गलियों में जड़ी मणियां रात के अंधेरे में भी जलती हुई आग की तरह चमकती हैं। रत्न और स्वर्ण से सजी ये द्वारका नगरी अब समुद्र का केंद्र बन चुकी है। दूर से देखने पर यह नगरी किसी इंद्रधनुष की तरह पानी के ऊपर तैरती प्रतीत होती है। हर एक पत्थर पर सूक्ष्म नक्काशी की गई है। ये केवल एक निर्माण नहीं, बल्कि एक दिव्य संकल्प का भौतिक रूप था। समुद्र की लहरें अब इस सोने की नगरी को घेरे हुए हैं। हर महल अपनी बनावट में मजबूती और भव्यता का परिचय दे रहा है। समय बीतने के साथ ही द्वारका की चकाचौंध में यादव वंश का अहंकार पनपने लगा। महलों के भीतर अब मणियों की चमक के बजाय आपसी कलह की आग जलने लगी। मदिरा के प्याले टकराते हैं और तीखी बहसें गलियों में गूंजती हैं। एक दिन ऋषियों का अपमान इस कलह की परिणति बना। ऋषियों ने श्राप दिया और देखते ही देखते यादवों के बीच तलवारें खिंच गईं। भाई अपने ही भाइयों के खून के प्यासे हो गए। गलियों में बिछी मणियां अब रक्त से सराबोर हैं। श्री कृष्ण ने ये विनाश का तांडव देखा। उन्होंने अपने रथ से उतरकर युद्ध के मैदान के बीचों बीच कदम रखा। उन्होंने अपनी देह त्यागने का निर्णय लिया। वे शांत भाव से एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। जैसे ही उनकी सांसें थमीं, समूची द्वारका में एक भयावह सन्नाटा पसर गया। गलियों में गूंजती चीखें अचानक बंद हो गईं। ठंडी हवाएं चलने लगीं और समुद्र की लहरें तट के पत्थर से टकराकर जोर से गरजने लगीं। विनाश की दस्तक अब हर दीवार पर महसूस की जा सकती थी। साम्राज्य की नींव पत्थर दर पत्थर खिसकने लगी। अब कोई शोर नहीं था, केवल आने वाले अंत का भारीपन हवा में तैर रहा था। समुद्र ने अपनी सीमाएं तोड़ दीं। विशाल लहरें जो अब तक तट से टकराकर वापस लौटती थीं, अब सीधे मुख्य द्वारों की ओर बढ़ रही हैं। पानी का एक भारी थपेड़ा स्वर्ण स्तंभों से टकराता है। पत्थर की नींव चरमराकर बैठ जाती है। एक एक करके ऊंचे स्वर्ण शिखर पानी के नीचे धंसने लगते हैं। पानी के भीतर जड़ी मणियां अपनी चमक खो रही हैं, धीरे धीरे मटमैले अंधकार में विलीन होती जा रही हैं। गलियों में पानी का वेग इतना है कि भारी खंभे ताश के पत्तों की तरह उखड़ रहे हैं। कोई बचाव की कोशिश नहीं बची है। लहरें अब महलों की छतों को भी पार कर चुकी हैं। बुलबुले उठते हैं और गायब हो जाते हैं। कुछ ही पलों में वह भव्य नगरी जिसने समुद्र को चुनौती दी थी, पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है। लहरें अब ऊपर से शांति से गुजर रही हैं। सूर्योदय हुआ है, लेकिन क्षितिज पर सोने की चमक के बजाय केवल अथाह गहरा नीला पानी दिखाई दे रहा है। तट पर खड़ा हर व्यक्ति इस रिक्तता को देख रहा है। साम्राज्य का अस्तित्व अब केवल पानी की सतह के नीचे दबा एक मूक रहस्य है। चारों ओर पानी ही पानी है और हवा में केवल लहरों की एकरस गूंज बाकी रह गई है। समय की परतें दशकों तक जमी रहीं, जब तक कि 1983 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ने समुद्र के नीचे कदम नहीं रखा। 30 से 40 फीट की गहराई परमलबे के नीचे दबी चूना पत्थर की विशाल दीवारें सामने आईं। गोताखोरों की टॉर्च की रोशनी में प्राचीन बंदरगाह के अवशेष और मिट्टी के बर्तन चमक उठे। ये पत्थर के खंडहर उन लोक कथाओं का भौतिक प्रमाण बन गए जिन्हें दुनिया सिर्फ कल्पना मानती थी। कार्बन डेटिंग की रिपोर्ट ने इतिहास के पन्नों को फिर से लिखने पर मजबूर कर दिया। ये अवशेष हजारों साल पुरानी एक विकसित सभ्यता की गवाही दे रहे हैं। आज भी जब समुद्र का जल शांत होता है तो गोताखोरों को उन डूबी हुई इमारतों की संरचनाएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। ये केवल एक पुरातात्विक खोज नहीं है, बल्कि उस काल का जीवंत प्रमाण है जब इतिहास और आध्यात्मिकता एक साथ चलते थे।
द्वारका आज भी समुद्र के सीने में दबी है, जो याद दिलाती है कि समय के चक्र के आगे बड़े से बड़े साम्राज्य को भी झुकना पड़ता है। लहरें उन पत्थरों के रहस्य को आज भी ढके हुए हैं। क्या द्वारका एक दिन फिर से सतह पर आएगी? ये सवाल आज भी समुद्र की खामोशी में गूंज रहा है।